नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल डियर एस स्टूडेंट्स लेट्स लर्न में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास, जिसमें जी के GS शामिल हैं। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और हम पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करें उससे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? गॉडसे ने। और कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पाटलिपुत्र नाम से। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा नाम क्या था? तो सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? वो था दंडी यात्रा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खां। वंदे मातरम गीत के लेखक थे? उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर था? तो वो था श्री राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये नारा है बाल गंगाधर तिलक का। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट ऑफ द डेड। शाहनामा किसकी कृति है? तो वो है फिरदौस की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो वो सबसे पहले जाता है अकबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जाता। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, हर 2 साल में इसके चुनाव होते रहते हैं और इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते जनमत संग्रह से। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1962 पाकिस्तान के युद्ध के समय। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1948 को, 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, लेकिन पूरी तरह से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कुछ संविधान के कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उन्हें अंगीकृत कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला देखते हैं, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकार को संग्रहण किया है? तो वो किया है अमेरिका, USA। चलिए अगला को देखते हैं, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है? वो होता है 6 महीने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो वो देता है 370। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 370, अब ख़त्म कर दी गई है। उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट जो थे ज़मीन खरीदने वाले वो ख़त्म कर दिए गए हैं, यानी 370 को ख़त्म कर दिया गया है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 4th स्टेट पद किसे संबंधित करता है? प्रेस को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता को। भारत में उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तलोचन द्वारा। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर V कुरियन। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? वो है बिहार में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तिब्बत से, कैलाश पर्वत के पूर्व उत्तरी ढाल से। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? वो करता है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वो है K2। भारत के किस उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो लोहा में आत्मनिर्भर हो चुका है। भारतीय रुपये पहचान चिन्ह क्या है? तो पहचान चिन्ह है रा, ऐसे करके। ग्रेशम नियम से अभिप्राय है, निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाया तथा विनियोजित किया जाता है? तो वह है स्टाम्प शुल्क। वर्ष 2010 की फोर्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां थीं? तो वो थीं 56 कंपनियां। और अभी देखा जाए 2024 में तो जो फोर्स की कंपनियां हैं उनमें 16 सबसे ऊंची कंपनी भारत की हैं और 25 अरबपतियों का नाम भी शामिल है। भारत के 25 अरबपतियों का भी नाम शामिल है 2024। तेजड़िया वुल मंडड़िया वियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो वो है स्पॉट मार्केट। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि होती है? तो वो है आयकर। भारत में कीमत में वृद्धि नहीं होती है, तो वो आयकर से नहीं। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति वास्तविक बदलाव के साथ। निफ्टी किससे संबंधित है? तो वो है NSE सूचकांक से।
विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण को सबसे ज़्यादा आयात करता है? तो वह उत्तर प्रदेश। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया था? वो आया था 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां देश था? वो है सूडान। लेकिन 195 की बात करें तो फिलिपिस्तान अभी जो मौजूद में नया हुआ है वह है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनिया गुटेरेस, इसमें गलत हो गया, एंटोनिया गुटेरेस। 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए हैं। तो ये चुने गए हैं राफेल मारिया ग्रासी। 3 दिसंबर 2009 को राफेल मारिया ग्रासी। चलिए अगला देखते हैं, इसमें भी ये गलत हो गया है। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंधक निदेशक कार्यभार संभाला था, वो था क्रिस्टिन लगाई। लेकिन अब कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जिया को चुना गया है। 2024-25 में शुरू हो जाएगा इनका कार्यकाल, 5 साल के लिए होता है। लेकिन ये पहले थे क्रिस्टिन लगाई, अब हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिया। अगला है महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की नई एजेंसी UN विमन 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई। पहली प्रमुख महिला थी मिशेल बेचलेट। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 किसके रूप में मनाया गया था? तो वो मनाया गया था जैव विविधता के रूप में। और 2024 मनाया अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स कहते हैं ऊँट को, ऊँट की रक्षाओं के लिए। आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन हम डेली लाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।